नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जन सुनवाई। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई में एक तरफ जनता की समस्याओं का निराकरण हो रहा है तो हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ग्रामीण इलाकों में ग्रामीणों को जिला मुख्यालय जाने से अब थोड़ी जहां राहत मिली है तो पुलिस थानों में भी जन सुनवाई हो रही है। एसपी कार्यालय जाने की भी अब जरूरत उतनी महसूस नहीं की जा रही। गाँव में आयुष्मान से लेकर राशन कार्ड जैसे अनेक जरूरी कार्ड और दस्तावेज भी बनाए जा रहे हैं। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए आयुष्मान कार्ड भी बनाए जा रहे हैं और इसके अलावा बहुत सारी समस्याएं लेकर भी लोग पहुंच रहे हैं। बिजली से जुड़ी समस्या, सड़क, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर कानून व्यवस्था तक कई ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिनका निराकरण जन सुनवाई के दौरान हो रहा है। कई मुद्दे हैं जन सुनवाई से उठकर जनता के बीच में पहुंचे हैं और मीडिया में भी इनकी गूंज काफी सुनाई दी है। ऐसे में जो कमियां सामने आ रही हैं, क्या उनका उतना ही त्वरित गति से समाधान हो रहा है? इस संदर्भ में जनसुनवाई की क्या स्थिति है, क्या कुछ नया देखने को मिल रहा है, उस पर नजर डालेंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में जन सुनवाई के दौरान हजारों समस्याओं का समाधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आम जनता को राहत मिली है और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की मजबूरी खत्म हो गई है। जन सुनवाई अब केवल शिकायत दर्ज करने तक सीमित नहीं रही, बल्कि मौके पर समाधान और सुविधाएं देने का केंद्र बन गई है। खंडवा के ग्राम सुरगांव जोशी के रहने वाले जितेंद्र सावले के बेटे का कक्षा 9वीं में एडमिशन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उसके आधार कार्ड में जन्म तिथि 8 जून 2011 की बजाय गलती से 28 जून 2011 अंकित हो गई थी। आधार अपडेट कराने के लिए बच्चा और उसका परिवार दिल्ली तक के चक्कर लगा आया, लेकिन कोई निराकरण नहीं हुआ। सप्ताह भर पहले माता पिता के साथ बालक जन सुनवाई में आया था। उसकी समस्या को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए थे। एक सप्ताह में ही कलेक्टर के निर्देश पर समस्या का निराकरण हो गया। बालक ने कलेक्टर के साथ ही अन्य अधिकारियों को भी मिठाई खिलाई। जन सुनवाई में कई बार अप्रिय वाकये भी हो रहे हैं। बीते मंगलवार को देवास में जन सुनवाई के दौरान हाट पिपलिया की एक महिला ने छत से कूदने की कोशिश की। महिला को कूदता देख पुलिस और पत्रकारों ने उसकी जान बचाई। महिला ने आरोप लगाया कि एडीएम और तहसीलदार भूमाफियाओं का साथ दे रहे हैं। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में कहा कि यह जमीन का पेचीदा मामला है, हल करने का प्रयास जारी है। बहुत सी जगह जन सुनवाई में समस्याओं का तत्काल समाधान भी हो रहा है। शिवपुरी जिले में हर मंगलवार होने वाली जन सुनवाई में जैसे ही स्थानीय प्रशासन के सामने यह जानकारी आई कि दबंगों ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है, तो सरकारी अफसर जन सुनवाई कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर दबंगों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी मुहिम अंजाम देने के लिए मौके पर पहुंच गए। इसके बाद करीब 70 बीघा से ज्यादा जमीन पर अतिक्रमण खाली करवा लिया। इस तरह समस्याओं का समाधान और नवाचार भी हो रहे हैं। कई जगह जन सुनवाई में आने वाले आवेदकों और लोगों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लग रहा है। अत्याधुनिक मशीन से टेस्ट कर मौके पर ही रिपोर्ट दी जा रही है। ऐसे प्रयासों से जनता को संबल मिल रहा है। प्रदेश में अब पुलिस थानों पर भी लोगों की जन सुनवाई हो रही है। उन्हें पुलिस अधीक्षक के दफ्तर तक नहीं जाना पड़ेगा। ग्रामीण जिला मुख्यालय तक आकर परेशान न हो, इसलिए प्रशासन ने उनकी पीड़ा जानने के लिए जन सुनवाई जैसे मंच को उनके द्वार तक पहुंचाने का नवाचार आरंभ किया था। इसे नाम दिया प्रशासन गाँव की ओर। नतीजा ये हुआ कि जिला मुख्यालय पर प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में शिकायती आवेदन 90% तक कम हो गए। तो ये कुछ घटनाएं थी जो आपने देखी कि किस तरह से जन सुनवाई में कुछ अच्छी तस्वीरें भी देखने को मिली और कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिली जो सवाल खड़ी करती हैं कि प्रशासनिक व्यवस्था निचले स्तर पर इनके क्या हालात हैं। खैर, जन सुनवाई में क्या कुछ बेहतर होता दिख रहा है और क्या कुछ ऐसी नई चीजें हैं जो प्रभावित कर रही हैं, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी रिजवान खान इस वक्त मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिजवान, जन सुनवाई तो लगातार जारी है, साप्ताहिक रूप से हो ही रही है, लेकिन क्या कुछ अलग देखने को मिल रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई ऐसे जिले भी हैं जहाँ पे कलेक्टर्स अपने स्तर पर भी कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि जो लोग जन सुनवाई में पहुंच रहे हैं उनको राहत मिल सके। खासतौर से ऐसा कि अब हम जानते हैं कि ग्रामीण अंचलों में भी
दूर संभागों में भी वहां पे जा जाके जनसुनवाई हो रही है, क्योंकि खास तौर से बरसात के मौसम में लोगों को आने जाने में खासी समस्याएं होती हैं। अभिषेक, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई मंगलवार को शुरू हुई है और ये भोपाल के कलेक्टर कार्यालय का नजारा है। और आप देख सकते हैं तमाम जो पीड़ित लोग हैं वो भोपाल कलेक्टर से अपने गुहार लगाने आ रहे हैं और उनका कहना है कि सालों से चक्कर लगाना है लेकिन उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। देख सकते हैं व्यवस्था को बैठने की इतनी दूर से, लेकिन जो समस्या है उनका निराकरण नहीं हो रहा है। हालांकि बैठने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज जनसुनवाई में आई है आप, क्या मामला है जनसुनवाई में? जनसुनवाई में जो आई हूँ, एक सरकारी साफ सफाई कर्मचारी जो वार्ड नंबर 51 और 2 नंबर 3 में सदस्य, वो जो खासतौर से आरिफ मसूद के कार्यक्रम में शामिल लेते हैं और सरकारी नौकरी होने के बाद ये कांग्रेस कमेटी में प्रदेश सचिव भी है। इनका नाम अब्दुल नफीस है, जो विधायक आरिफ मसूद के यहाँ कई वर्षों से कांग्रेस का काम कर रहे हैं। सरकार की खा रहे हैं और सरकार के खिलाफ ही खड़े हैं। क्या अंधे हैं जीतू पटवारी जो उनको दिख नहीं रहा कि सरकारी सर्विस वालों को ही लेते हैं? वो 420 के मामले पूरे पे दर्ज होना चाहिए FIR और जिला अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। ये समाज सेवी शब्दुल हसन है भाई, आज जनसुनवाई में आए हैं, क्या मुद्दा लेकर? हम लोग तो 5 मीटर को लेकर लड़ना है और ये भी हमारा ही मुद्दा है, पहल है हमारी। अब हम लोग काफी दिक्कत आ रही है। नहीं, सभी जगह ब्लास्ट हो रहा है, दादागिरी चल रही है, हथौड़े से मीटर फोड़ रहा है। एक तो सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है, आंख बंद गांधी जी वाले बैठे हुए हैं। भोपाल का बुरा हाल है। जनप्रतिनिधि में जो भोपाल के जनप्रतिनिधि है, पार्षद है और जो विधायक है कांग्रेस के, इन लोगों ने 5 मीटर कंपनी से पैसे ले रखा है और वार्डों में 5-5 लाख रुपए दे रहा है पार्षदों को कि विरोध भी करे कोई मीटर लग जाए। ये खेल चल रहा है। एक तो कांग्रेस बात करती है जनहितैषी को, कहती है अपने आप को। राहुल गांधी कहते हैं मैं जनता की लड़ाई लड़ लूँ, तो मैं राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूँ कि आपकी जनता की लड़ाई आपके प्रदेश के अध्यक्ष और आपके मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने मिट्टी में मिला रखी है। जनता का मुद्दा था, जनहित मुद्दा था, आपको सड़कों पर आना चाहिए था। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। हम लोग सड़कों पर लड़ रहे हैं और जो सत्ता और विपक्ष में बैठे वो अपने अपने आराम से ऐश कर रहे हैं। आप लोग से तमाम जो लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं अभिषेक। और सबसे ज्यादा अभी ये मामला स्मार्ट मीटर का चल रहा है। आपने देखा था कुछ दिन पहले भोपाल के एक मकान में ब्लास्ट शुरू हुआ था और कई लोग बाल बचे थे। हालांकि आज शिकायत भोपाल कलेक्टर कार्यालय में हो रही है और तमाम जो शिकायत कर रहा है, कोई अवैध तरीके से किसी की जमीन पर कब्जा किया हुआ है, किसी की जमीन पर जो है लोग माफिया जो है अवैध तरीके से कब्जा जमाए हुए और पुलिस थाने में शिकायतें नहीं ली जा रही, वो भी यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं। ये विषय इस बार लौटूंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ देवास से भी हमारे सहयोगी जुटे हुए हैं। इस वक्त संजय शर्मा हमारे साथ है। संजय, जनसुनवाई तो आमतौर पर हम देखते हैं, लेकिन देवास में वो तस्वीर भी देखने को मिली थी जब जनसुनवाई के दौरान एक महिला जो है छत से कूदने का प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट होता है कि जनसुनवाई हो तो रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर एक की सुनवाई हो रही है। पूर्व में जो जनसुनवाई होती है तो पीड़ितों को जो लाभ मिलता था वो अब नहीं मिल पा रहा। कहीं न कहीं प्रशासन भी इस पर देखा कर रहा है। पिछले मंगलवार को जनसुनवाई में एक महिला आई थी जमीन विवाद को लेकर, परंतु उसकी कहीं भी कार्रवाई नहीं, कलेक्टर के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हुई तो उसने छत पे जाके आत्महत्या करने का प्रयास किया गया था। वहाँ पर मौजूद मीडिया कर्मी और पुलिस वालों ने उसकी जान बचाई, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। ऐसे कई पीड़ित लोग यहाँ पर आते हैं, परंतु जो पहले जो जनसुनवाई का लाभ मिलता था वो अब जनसुनवाई कहीं न कहीं धीमी हो चुकी है। कहीं न कहीं प्रशासन भी इस वक्त कठोरता से ध्यान नहीं दे पा रहा है। देवास में किस तरह की सबसे ज्यादा शिकायतें आ रही हैं संजय? क्योंकि सुनने में आ रहा है जो खासतौर से जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके क्रियान्वयन को लेकर सवाल आए हैं, चाहे वो नल जल योजना हो या आवास। क्या है सच्चाई? जी, पंचायतों के कई मामले आते हैं यहाँ पर, जहाँ पे कई भ्रष्टाचार के मामले आते हैं, कई जनता को जो सुविधाएं मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही है और भी कई शिकायत लेके आती है। नल जल योजना भी गांव योजना चली है, परंतु उसका भी लाभ हर एक व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। इसकी भी शिकायत आ रही है देवास कलेक्टर ऑफिस या और भी कई जहाँ है वहाँ पर हर पीड़ित व्यक्ति आ रहा है। देवास ये भी कहा जा रहा है
यहाँ पर एक महिला ये जो कई दिनों से यहाँ कलेक्टर ऑफिस के चक्कर खा रही है, हम उससे बात करेंगे। आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे कलेक्टर ऑफिस? तो लगता है कुछ कनेक्टिविटी इशू है इनके पास, वापस लौटेंगे। फिलहाल क्या देखिए, दो कुछ अच्छी तस्वीरें भी निकल कर सामने आई है। यहाँ पर बात करें तो जहाँ पर एक छात्र जिसको जनसुनवाई में जो बहुत परेशान थे, अपने आधार कार्ड में भी एक गफलत के चलते उन्हें एडमिशन नहीं मिल रहा था स्कूल में, लेकिन अब एक कदम पर जो है इस पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया, जिसके चलते आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन के चलते जो समस्या थी उसका निराकरण हो गया है। और इसका लाभ जो है खंडवा के गाँव के इस छात्र को मिला है। तो ये अच्छी तस्वीरें भी है, लेकिन कुछ ऐसे घटनाएं भी सामने आई जो कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है। लेकिन खैर जनसुनवाई का उद्देश्य यही है कि जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो जनता तक सही से पहुंच रही है कि नहीं। अगर नहीं पहुंच रही है तो वो लोग शिकायत लेके आ रहे हैं। वही दूसरी तरफ जो शिकायतें लोगों की है, चाहे वो साधारण प्रशासनिक कार्य है, उन साधारण प्रशासनिक कार्यों में भी गफलत देखने को मिल रहा है। चलिए, शिवम साहू हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। शिवम, क्या कुछ हाल है जनसुनवाई के आपके क्षेत्र में? कितनी आप कह सकते हैं कि तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं और बेहतरी आई है इन हफ्तों में? छतरपुर जिले के कार्यालय जिला पंचायत जिला छतरपुर कार्यालय खड़े हुए कैमरामैन से कहेंगे कि वहां बोर्ड को दिखाएं। और आपको बता दें अभिषेक बिल्कुल कि यहाँ पर लगातार आज छतरपुर कलेक्टर ने 22 जुलाई से एक नई नीति को लागू किया है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल अब हर ब्लॉक में हर मंगलवार को पहुंचेंगे, क्योंकि यह पूरा जिला लगभग 150 किलोमीटर में फैला हुआ है। लोगों को जैसे कि वक्तवा है, बड़ा मलेरा है, गौरे आहर है, अन्य ऐसे क्षेत्र हैं जो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तक है, उनको यहाँ पर आना पड़ता था। सुबह से आते थे बेचारे, रात तक शाम तक परेशान होते थे, कभी उनको साधन मिल पाता था, नहीं मिल पाता था तो अगले दिन उनको जाना पड़ता था। तो इसकी एक आज से नई व्यवस्था लागू की है छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने कि हर मंगलवार को हर अनुभाग में पहुंचेंगे और उस अनुभाग में स्वयं बैठेंगे, 2 घंटे तक की जनसुनवाई सुनेंगे। उसके पहले समस्त ग्राम पंचायतों में डुंडी पिटवाएंगे, मुनादी कराएंगे, जिससे कि वहां की जो जन समस्या है वहां निकल कर पहुंचे और स्वयं छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल उसका निराकरण कर सकें। तो आज जो छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल ने जो एक नया सिस्टम चालू किया, उनका आज का पहला दौरा छतरपुर जिले के गौरेहार में, जो लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल इस गौरेहार की एसडीएम कोर्ट में बैठे हुए हैं और वहां पर जन सुनवाई कर रहे हैं। यहाँ पर आला अधिकारी एडीएम सर और अन्य प्रशासन जो जिला का मुख्यालय है, जिला पंचायत, यहाँ पर जन सुनवाई लगातार चलती रहेगी। लेकिन कलेक्टर अभिषेक मुख्यालय हर अनुभाग के एक मुख्यालय पर हर मंगलवार को पहुंचेंगे। जैसे कि इस मंगलवार को उनकी जो लिस्ट सूची जारी हुई है तो गौरेहार है, दूसरे मंगलवार को वो लवकुश नगर होंगे, तीसरे मंगलवार को नौगांव होंगे। अभिषेक। शिवा, आपके आसपास काफी सारे लोग इकट्ठा हैं जो इस जनसुनवाई में पहुंचे। हम चाहेंगे कि आप उनसे पूछे किस तरह की समस्याओं को लेकर वहां पहुंचे। और अभिषेक जी, क्या नाम है आपका? मनोज पटेल। मनोज जी, कहाँ से आना हुआ है? पंचायत रिक्शापुरवा गाँव से आए हुए। जी, किस समस्या को लेकर अब इतने सारे लोग यहाँ पर जिला पंचायत आए हुए हैं? जानवरों की समस्या को लेकर। क्या समस्या है जानवरों की? आधी फसल हमारी बरसात में खराब हो गई और 150-200 नंग है जानवर की, और कहा का वो रात भर जानवर फसल खाते हैं, उनका कोई इंतजाम नहीं है। और पिछली बार हम जंगल ले जा रहे थे तो हमको लोगों को ले जाने नहीं दिया। गौ समिति बाढ़ ने और गौशाला बाढ़ ने हम लोगों के साथ मारकूट करी थी और हम उनको वापसी रगड़ा था। तो गाँव का पुलिस उनसे पूछे क्या वहाँ पे गौशाला की व्यवस्था है? नहीं, वहाँ पे गौशाला की व्यवस्था है कि नहीं है गाँव में? गौशाला की व्यवस्था, गौशाला व्यवस्था। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पटेल है, मैं मोगा पंचायत ग्राम रिक्शापुरवा का निवासी हूँ। हमारे यहाँ पे रिक्शापुरवा में कम से कम 150 से 200 नंग जानवर हर समान स्थिति। तो मतलब चाहते क्या है आप शासन प्रशासन से कि हमारे गांव में जो जानवर पशु हैं उनकी एक स्थायी व्यवस्था हो जाए, जिससे गांव वालों की फसलें नष्ट न हो। कितने जो आपकी पंचायत है, कितने लोगों की पंचायत है कि यहाँ पर गौशाला नहीं है अभी तक? 4 पुरवा आते हैं मोरवा पंचायत। कौन कौन से पुरवा आते हैं? मोरवा ग्राम पंचायत के नाम से है, रिक्शा पुरवा एक मजरा टोला के नाम से, चौकी पुरवा है, वो मारा। तो क्या इतने बीच में गौशाला नहीं है? कोई भी गौशाला नहीं। क्या गौशाला की आप लोगों ने कभी मांग नहीं की प्रशासन से? मांग की है, जनपद से मांग की है और वो लोग वहाँ पे इस साल वो अस्थायी रूप से गौशाला बनती है उसके लिए गए भी थे, तो वन मंडल वालों ने उनको वहाँ से भगा दिया। अच्छा, वन मंडल की और शासन की जमीन का विवाद है ऐसा? हाँ, ऐसा है।
शिवम, उनसे पूछे कि इतनी बड़ी संख्या में जो आवारा मवेशी इकट्ठा हो रहे हैं उसके पीछे क्या कारण लगता है उन्हें? आप ही का वनमंडल है, जैसे कि दादाजी भी हमारे बीच में। क्या नाम दादाजी आपका? दादाजी, इतनी तादाद में यहाँ पर मवेशी इकट्ठे होते हैं, जानवर इकट्ठे होते हैं, फसलों का समय आ रहा है, तो कैसे आप लोग उस पर कंट्रोल कर पाते हैं? अच्छा, रात भर जागना पड़ता है। तो जैसे कि आप लोग अगर जानवरों को भगा देते हैं तो किसी अन्य खेतों में घुस जाते होंगे, वो तो लड़ाई होती है, तो विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। हमारे वहाँ पे एक आदमी को जुगल ने काटा, एक ने सांप ने काटा है, अब आदमी है कितने जानवर हैं? लगभग 200 के बीच में है। तो क्या अभी तक जैसे छतरपुर कलेक्टर ने कल एक आदेश किया है कि सभी जानवर जो है ना गौशाला पहुंचाया जाए, NHI को भी आदेशित किया है, तो कब से परेशान है आप जानवरों को लेकर? यानी जो वन मंडल है वही से परेशान। कौन सा वन मंडल लगता है? छतरपुर लगता है। तो वन मंडल और प्रशासन की जमीन का विवाद है, जिसकी गौशाला अभी तक बन नहीं पा रही। कौन विधायक, कौन से क्षेत्र से आते हो आप लोग? विधायक तो अच्छा, कौन विधायक है? तो आप देख रहे हैं कि दूसरी बात, वन विभाग हमारी जमीन पर छेड़छाड़ भी करते हैं, तारबाजी भी काटते हैं, जाली भी काटती है उन्होंने मुड़ी हाथ। शिवम, उनसे जरूर पूछे, आवारा मवेशियों की टैगिंग का भी प्रावधान है क्या? उसका पालन हो रहा है? टैगिंग की जा रही है आवारा मवेशियों की ताकि उनके मालिकों की पहचान की जा सके? बिल्कुल अभिषेक, जैसे आवारा मवेशी रहते हैं उनकी टैगिंग की जा रही है, उनके सींगों पर टैग लगाए जा रहे हैं जिससे उनकी पहचान की जा सके कि वो मतलब गांव के लोगों के हैं कि मतलब आ गए हैं अन्य गांव से। ऐसी कोई पहचान हुई है अभी तक? अन्य गांव से आ जाते हैं, वन विभाग का जंगल है तो उसमें आ जाते हैं, वहाँ पे रात में गाँव के जमीन खेतों में आके नुकसान करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि रिक्शा प्रवास से लोगों का आना हुआ है और लगभग 2 सैकड़ा से अधिक लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो जानवरों को लेकर काफी परेशान है, क्योंकि वे बुंदेलखंड क्षेत्र में लगातार अभिषेक बरसात होती रही है। अब जैसे तैसे लोगों के खेत सूखे हैं और बौनी कर रहे हैं, लेकिन जानवरों से काफी परेशान है। लगातार जानवरों को भगाते हैं तो अन्य खेतों में जाते हैं तो उनसे विवाद की स्थिति भी इनकी निर्मित होती है और जो वन मंडल वन विभाग है उससे भी लोगों का विवाद चल रहा है, जिस कारण से 4 गाँवों के बीच में अभी तक गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया शिवम। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी सारी समस्या से गुजर रहे हैं, खासतौर से आवारा मवेशी की समस्या से गुजर रहे हैं। खैर, दिवासी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आप तक आवाज पहुंच रही है क्लियर? उस वक्त आवाज कट गई थी, आप उन महिला से बात करते हैं, आप शायद अपनी बात पूरी कर सकते हैं। जी जी जी, ये दीपावली से कम 8 महीने से चक्कर खा रही है, परंतु इस महिला का अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। जिसमें कब से आ रही है आप कलेक्टर ऑफिस? चलिए, लगता है कनेक्टिविटी टूट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का जो गांव-गांव में जाकर हमारे सहयोगी जो है वहां से लेके आ रहे हैं और जन सुनवाई के जरिए भी कहीं ना कहीं हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। तो बहुत सारी सकारात्मक तस्वीरें भी सामने आई हैं और कई सारे सवाल भी खड़े हो गए हैं। और कहीं ना कहीं जितनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक लोगों में उम्मीद भी जागी है कि जन सुनवाई से उनकी जो शिकायतें हैं उनका निराकरण होगा। ब्लॉक स्तर से लेकर अब जिले तक सुनवाई हो रही है और अच्छी बात यह है कि ब्लॉक स्तर पर सुनवाई होने से जिला कार्यालय में भी तक लोगों को चक्कर लगाना नहीं पड़ रहा है। हालांकि कई मामलों में ऐसा देखने को मिला है, कई बार शिकायत करने के बावजूद भी उसका निराकरण नहीं हुआ है। कुछ मामले कानूनी समस्या की वजह से भी फंसे होते हैं, जैसा कि अभी हम देख रहे थे कि मवेशियों की जो समस्या है उसमें गौशाला की जमीन जो है कहीं ना कहीं एक लीगल डिस्प्यूट में उलझी हुई है, जिसके चलते नहीं बन रहा। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर जो है लापरवाही भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। उमरिया से हमारे साथ दीपक इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, उमरिया में किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है? लगातार जनसुनवाई तो देखने को मिल रही है, लेकिन क्या कुछ नई ऐसी समस्याएं निकलकर सामने आ रही जिससे पहले देखने को नहीं मिली? जी, मैं इस वक्त अभी खड़ा हूँ यहाँ पे उमरिया जिले में, और उमरिया जिले का ये कलेक्टर कार्यालय है। यहाँ पे जो आप भीड़ देख रहे हैं, हम पूछेंगे यहाँ कहाँ से लोग हैं, कुछ यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम यहाँ पे क्या समस्या और आप लोगों ने
बाकी है अभी तक। क्या नाम है? एक जने के सांप ने काटा, अभी यहाँ पे जन सुनवाई का दौर जारी है। यहाँ पे कैसे आप लोगों को यहाँ पे आपने देखा है कि क्या किस प्रकार के लोगों को तो सुनवाई लोग खुश होके जा रहे हैं, जितने लोगों को नाखुश होके जाना पड़ता है। यहाँ पर अभी आपकी जो समस्या है उसको लेके आते हैं, लेकिन उमरिया की जो सुनवाई है खाली कागजों में यहाँ पर कम से कम 10 से 12 से 13 मंगलवार लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर निराश हो जाते हैं। यहाँ पर कोई कार्रवाई के नाम पे एकदम से झील हो जाता है। यहाँ पर मतलब अधिकारियों को सपोर्ट पीड़ितों को बिल्कुल नहीं मिलता। यहाँ पे अधिकारियों को सपोर्ट पीड़ितों को बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तारीख के तारीख मिल रही है, गौर कीजिएगा, तारीख के तारीख यहाँ पे जनों को मिल रही है यहाँ पे, लेकिन इंसाफ लोगों का नहीं हो पा रहा है। सिर्फ समय पे समय दिया जाता है और कार्य नहीं हो पाता है। यहाँ पे एक और सज्जन है, यहाँ पे स्थानीय नेता है आम आदमी पार्टी की, उनसे भी हम चर्चा करेंगे किस प्रकार यहाँ पे लोगों को देख रहे हैं, यहाँ पे किस प्रकार लोगों की समस्या जारी है। जी, जन सुनवाई सरकार ने ये सोच के शुरू किया था कि अच्छी सुविधा होगी, लोगों को समस्याओं का तुरंत हल मिलेगा, लेकिन ये जन सुनवाई पूरी तरह निष्क्रिय है। शासन और अधिकारियों जो भी मिली जुली लोगों की जो समस्याएं होती है बिल्कुल निराकरण नहीं होती। लोग आते हैं यहाँ पे पैसे खर्च करते हैं, आश्रय से आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं का हल नहीं होता है। सरकार को चाहिए, जिलाधिकारियों को चाहिए, जो लोग आते हैं उनकी समस्याओं का हल तुरंत, लेकिन ऐसा देख के तो नहीं लगता है, जहां तक मैं जानता हूं और देख के क्यों ना बता रहा हूं, नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार की समस्या का किसी को हल मिलता होगा। और आप अंदर घूम लेंगे तो लोग बताते हैं कि हम 6-6 महीने से हर मंगलवार आते हैं, लेकिन हमारी समस्याओं का हल नहीं होता है और लोगों के सिर्फ पैसे बर्बाद होते हैं। सत्ता और शासन में बैठे लोग पूरी तरह से निष्क्रिय है, जन सुनवाई पूरी तरह निष्क्रिय है। यहाँ पे जैसे स्थानीय नागरिकों का भी यही कहना है कि यहाँ पे लोग तो आते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से अंचलों से लोग आते हैं, अपने सारे काम धाम छोड़ करके आज के दिन, खास करके आज के दिन आते हैं, मंगलवार के दिन, ये उम्मीद से आते हैं यहाँ पे कि हमारी समस्या का निराकरण होगा, हमारी समस्या को यहाँ के कलेक्टर सुनेंगे, और लेकिन कई सारे लोगों को निराश होकर भी जाना पड़ता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान, बहुत बहुत शुक्रिया संजय, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़े और उन लोगों ने जन सुनवाई में पहुंच के सभी से बातचीत की। और हमारी यही कोशिश है कि पूरी पारदर्शिता के साथ दिखाएं कि जन सुनवाई में क्या स्थिति है, क्योंकि दूर दूर से आप सभी लोग जन सुनवाई में पहुंचते हैं, और अगर ऐसे में जो है जो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है तो कहीं ना कहीं एक सवाल खड़े होते हैं।